हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे हिंदी में। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमागत समूह को वर्णमाला कहते हैं। गाइस, वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। स्वर में 11 अक्षर, व्यंजन में 33 अक्षर होते हैं, बाल पोथी में 49 अक्षर। किनमें स्वर कितने होते हैं? हिंदी में 11 स्वर, संस्कृत में 13 या 9, पाली में 5 स्वर होते हैं, अपभ्रंश में 10, अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोलने वाले वर्णों अथवा ध्वनियों को स्वर कहते हैं। ठीक गाइस, कौन कौन से अक्षर स्वर होते हैं? अ, बड़ा ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर 7 अक्षर से मिलकर बने होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर होते हैं। अंग अनुस्वार को अनुस्वार बोला जाता है। अंग या विसर्ग होते हैं। जब अंग और अंग दोनों मिल जाते हैं, एक साथ होते हैं, तो इन्हें अयोगवाहक बोलते हैं। मूल स्वर 4 होते हैं। अ, ई, ऊ, री। ये मूल स्वर होते हैं। एक मात्रिक को ह्रस्व भी बोला जाता है। जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक को दीर्घ स्वर भी कहते हैं। एक से अधिक मात्रा का समय जिसमें लगता है इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे हम बोलते हैं ना ओम, ते 3 मात्रा का अलग स्वर होते हैं प्लुप्त स्वर। ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। वर्ण, छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसे ध्वनि बोला जाता है और छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। शब्द, सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई को शब्द कहते हैं। संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ए, ओ, औ। और किससे क्या मिलके बने रहते हैं संयुक्त स्वर में? देखिए, अ, ई मिलके ए बनता है, ए मिलके ए बनता है, उ, ओ बनता है, प्लस ओ बनता है। आगत स्वर किसे कहते हैं? आ को। किसी अन्य भाषा से लिए गए स्वरों को आगत स्वर कहते हैं। जो दूसरे भाषा से लिए गए स्वर होते हैं उसे आगत स्वर कहा जाता है। हिंदी में आगत स्वर की संख्या 1 है। स्वरों का वर्गीकरण, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे 3 प्रकार से। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर 4 होते हैं। ई, बड़ी ई, ए। ये अग्र स्वर है। मध्य स्वर 2 होते हैं। आ, ये मध्य स्वर होते हैं। पश्च स्वर ऊ, बड़ा ऊ, औ। पश्च स्वर कहते हैं। मुख के आधार पर
स्वरों का मुख के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। संकीर्ण समवृत्त स्वर ई उ, इसे संकीर्ण समवृत्त स्वर कहते हैं। अर्ध समवृत्त स्वर 2 होते हैं, छोटी ई, छोटा ऊ। अर्ध समवृत्त स्वर जो आधा अक्षर से मिलकर बने रहते हैं तो इसे अर्ध समवृत्त स्वर कहते हैं, जैसे छोटी ई, छोटा ऊ। और संकीर्ण समवृत्त स्वर ये बड़ी ई, बड़ा ऊ। विवृत्त स्वर 3 होते हैं, आ, ए, औ। ये विवृत्त स्वर होते हैं। अर्ध विवृत्त स्वर 3 होते हैं, अ, ए, औ। अर्ध विवृत्त स्वर 3 होते हैं, अ, ए, ओ। विवृत्त स्वर बड़ा आ, ए, औ। ओष्ठ के आधार पर वर्गीकरण। वृत्ताकार स्वर 4 होते हैं, उ, बड़ा उ, ओ, औ। ये वृत्ताकार स्वर हैं। अवृत्ताकार स्वर 6 प्रकार के होते हैं, अ, आ, ई, बड़ी ई, ए, ऐ। ये अवृत्ताकार स्वर हैं। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।